नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दे की बात में। मैं हूं अवधेश और आज सबसे पहले बात करेंगे लखीमपुर के क्राइम कैमरा और एक्शन की, क्योंकि लखीमपुर के लंका कांड के 6 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए और अब पुलिस ने मंत्री पुत्र आशीष के सबसे खासम खास अंकित दास को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो हिंसा के दिन फॉर्च्यूनर में मौजूद था। अंकित दास की गिरफ्तारी सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि अब लखीमपुर कांड का पूरा सच सामने आएगा कि आखिर लखीमपुर कांड का मास्टरमाइंड कौन है, आखिर किसने रचा था लखीमपुर का षड्यंत्र। लखीमपुर हिंसा के तार, अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के शिकंजे में आशीष की कार मंडली। खुलेगी लखीमपुर हिंसा की मिनट मिनट की कुंडली। आशीष का सबसे बड़ा राजदार अंकित दास 10 दिन बाद गिरफ्तार। लखीमपुर हिंसा के जिस सबसे बड़े राजदार की तलाश एसआईटी पिछले 1 हफ्ते से 75 जिलों में कर रही थी, वो अंकित दास अब पुलिस के शिकंजे में आ गया है। लखीमपुर हिंसा में अंकित दास की गिरफ्तारी सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि अंकित मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा का सबसे खासम खास है, जो उस काफिले में शामिल था जिसने किसानों को रौंदा। अब अंकित जो राज खोलेगा, उससे लखीमपुर हिंसा का पूरा खेल सामने आ जाएगा। देखिए, अंकित दास को गिरफ्तार करके जेल ले जाया जा रहा है। अंकित दास गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पे, और उनको 4 बजे जिस तरह से कहा जा रहा था कि गिरफ्तार किया जाएगा, अंकित दास इस गाड़ी में मौजूद है। इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। पुलिस ने आशीष की कार मंडली से अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। 7 अक्टूबर को लवकुश राणा की गिरफ्तारी हुई। 7 अक्टूबर को ही आशीष पांडे गिरफ्तार हुआ। 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई और 12 अक्टूबर को शेखर भारती गिरफ्तार हुआ, जिसने बताया था कि आशीष थार में मौजूद था। इसके बाद 13 अक्टूबर को अंकित दास गिरफ्तार हुआ और 13 अक्टूबर को ही लतीफ उर्फ काले की गिरफ्तारी हुई। लेकिन 13 अक्टूबर का दिन जांच कर रही एसआईटी के लिए बहुत खास रहा, क्योंकि पुलिस ने 2 बड़ी गिरफ्तारियां की, जिनमें से एक अंकित दास की रही, जो लखनऊ के पूर्व मेयर और राज्यसभा में सांसद रह चुके अखिलेश दास का भतीजा है और लखीमपुर कांड का सबसे बड़ा राजदार भी, जिसे 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रोसिक्यूशन ने 2 एप्लीकेशन दी हैं। एक एप्लीकेशन दी थी पुलिस कस्टडी रिमांड की 14 दिन के लिए, दूसरी एप्लीकेशन दी थी जुडिशियल रिमांड के लिए 14 दिन के लिए। जुडिशियल रिमांड वाली एप्लीकेशन कोर्ट ने अलाउ कर दी है, उनको 22 अक्टूबर तक के लिए जेल भेज दिया है। लेकिन पुलिस कस्टडी रिमांड की जो एप्लीकेशन है, वो अभी ऑनरेबल कोर्ट ने ऑर्डर जो है अपना रिजर्व कर रखा है, उसमें हम लोगों ने अपोज किया है। गिरफ्तारी के बाद अब अंकित दास की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब अंकित दास को उन सवालों का सामना करना होगा जिनका सामना 9 अक्टूबर से आशीष मिश्रा कर रहा है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को गिरफ्तार हुए शेखर ने खुलासा किया कि जिस फॉर्च्यूनर को वो चला रहा था, उसमें अंकित दास, नंदन, शुभम और लतीफ भी मौजूद थे, जबकि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष थार में मौजूद था। पुलिस लाइन के भीतर क्राइम ब्रांच की टीम ने अंकित दास से आज करीब 3 घंटे तक पूछताछ की, और पूछताछ में अंकित खुद को निर्दोष बताता रहा। उसने ये भी नहीं कहा कि आशीष मिश्रा उस काफिले में साथ थे या नहीं थे। वो हमेशा यही बात दोहराता रहा कि आशीष मिश्रा काफिले में नहीं थे। फॉर्च्यूनर कार में उसने अपने मौजूद होने की पुष्टि जरूर की। अंकित ने कहा कि वो फॉर्च्यूनर कार से जब जा रहा था, तब किसानों ने उस पर हमला किया। 2:30 बजे वो दंगल के मुख्य अतिथि को लेने के लिए लखीमपुर जा रहा था, तभी किसानों ने हमला कर दिया, और हमले से बचने के लिए जब थार जीप और उसके पीछे फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो भागी हैं, तब उससे किसानों की कुचलकर मौत हुई है। अब एसआईटी पकड़े गए सभी आरोपियों से लखीमपुर हिंसा का सच
उगलवाने की कोशिश करेगी। मतलब हिंसा का षड्यंत्र किसने रचा, किसने किसानों को गाड़ी से कुचला। साथ ही सामने होंगे लखीमपुर हिंसा के एक एक विलन जो अभी फरार है। लखीमपुर खीरी से विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा। लखीमपुर हिंसा की लड़ाई रायसीना हिल्स तक पहुंच गई है, क्योंकि मंत्री पुत्र आशीष के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी पर भी एक्शन हो, इसको लेकर कांग्रेस का एक डेलीगेशन बुधवार को रामनाथ कोविंद से मिलने पहुंचा। जहां राहुल गांधी और प्रियंका ने राष्ट्रपति से कहा कि जब तक अजय मिश्रा टेनी मंत्री की कुर्सी पर मौजूद हैं, निष्पक्ष जांच की बात बेमानी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या अजय मिश्रा टेनी पर एक्शन होगा। लखीमपुर कांड पर सियासत हाई, रायसीना हिल्स तक पहुंची लड़ाई। राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस का डेलीगेशन। कब होगा अजय मिश्र टेनी पर एक्शन? लखीमपुर का लंका वाला कांड, अब तक 6 की रिमांड। लखीमपुर की हिंसा को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हिंसा में मारे गए किसानों को इंसाफ अभी तक नहीं मिला। पुलिस ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया और उसके कुछ साथियों को गिरफ्तार जरूर किया, लेकिन केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी पर अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। और अब समूचा विपक्ष मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर लामबंद है कि जब तक अजय मिश्र की बर्खास्तगी नहीं होती, तब तक लखीमपुर कांड की सही जांच नहीं होगी। अब इसी मांग को लेकर बुधवार को कांग्रेस के एक डेलीगेशन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और अजय मिश्रा को तुरंत मंत्री पद से हटाने की मांग कर दी। जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले, और इसीलिए जब तक वह व्यक्ति मिनिस्टर है तब तक सही जांच और न्याय नहीं मिल सकता है। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है, इस मंत्री को हटा देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस की इंक्वायरी होनी चाहिए। उनके लिए न्याय का मतलब ये है कि सिटिंग जजेस द्वारा जांच की जाए, एक निष्पक्ष जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने ये उठाया कि जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, जो अपराधी के पिता हैं, उनकी बर्खास्तगी की जाए। उनका ये मानना है कि जब तक इनकी बर्खास्तगी नहीं होगी तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और अपराधियों को सही सजा नहीं मिलेगी। कांग्रेस के जिस डेलीगेशन ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद और एके एंटनी शामिल थे। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या केंद्रीय मंत्री पर गाज गिरेगी, क्योंकि मंत्री को लेकर चौतरफा सरकार पर हमला हो रहा है। चक्का जाम की ये तस्वीरें शामली के कैराना बाईपास की हैं, क्योंकि अब मंत्री की बर्खास्तगी और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन सड़कों पर उतर गया है। हमने अपना दुख प्रकट किया है और अपने उच्च अधिकारियों और माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदय को इस बारे में एसडीएम साहब महोदय के द्वारा अपना ज्ञापन पत्र द्वारा जो है उन्हें सूचित किया है। और भविष्य में इनके साथ साथ भ्रष्टाचार और बढ़ती महंगाई, गन्ने जैसी त्रासदी के साथ और ये हर जगह जहाँ भी हमारे किसान भाइयों का शोषण किया जा रहा है, उन तरीके से पूरा संपन्न कराए और अपनी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रपति को जो है अवगत करा दें। अब सवाल बड़ा है कि सरकार क्या अजय मिश्रा उर्फ टेनी को मंत्री पद से हटाने का काम करेगी या इंतजार करेगी, क्योंकि तमाम विरोध और बर्खास्तगी की मांग के बीच कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक हिंसा में मारे गए आशीष मिश्रा के करीबी शुभम मिश्रा के घर तो पहुंचे, लेकिन मृतक किसानों के घर नहीं गए। अब सवाल इंसाफ का है, निष्पक्ष जांच का है और उससे भी बड़ा सवाल विश्वास का है, क्योंकि लखीमपुर हिंसा की गूंज सिर्फ यहीं थमने वाली नहीं है। इसका शोर यूपी विधानसभा चुनाव में भी सुनाई देगा। दिल्ली से अविनाश तिवारी और लखीमपुर से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। से अखिलेश से बुलडोजर वाले संदेश की, क्योंकि यूपी जीतने निकले अखिलेश ने बुंदेलखंड से
बुलडोजर वाला संदेश देकर यूपी का सियासी पारा चढ़ा दिया है। अखिलेश के निशाने पर बुंदेलखंड की वो सीटें हैं जहां पहले बसपा का और भाजपा का कब्जा है। बाबा मुख्यमंत्री जी को दो चीजें पसंद है, एक बुल और दूसरा बुलडोजर। यूपी का चुनावी पथ, अखिलेश का विजय रथ। भाजपा के गढ़ में अखिलेश, बुंदेलखंड से बुलडोजर पर सियासी संदेश। एक बुल और दूसरा बुलडोजर। भाजपा के डिफेंस पर अखिलेश का तूफानी अटैक। भारतीय जनता पार्टी ने आपके बहुमत का मजाक उड़ाया है। विजय रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव यूपी जीतने निकले हैं। बुधवार को अखिलेश का रथ हमीरपुर से होता हुआ जालौन पहुंचा। रास्ते में कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ता दिखा, जिसको देख अखिलेश का जोश बढ़ता रहा। हमीरपुर के बद से आगे अब जो कहा जाए विजय रथ यात्रा है वो आगे बढ़ चुकी है जालौन की ओर। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। सर, किस तरह से बुंदेलखंड इलाके में आप विजय रथ यात्रा को सपोर्ट मिल रहा है? बुंदेलखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत समर्थन किया। सभी विधायक जिताए, लोकसभा के सांसद जिताए, लेकिन देश में बुंदेलखंड की जनता को सबसे ज्यादा धोखा भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। यही भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज किसान यहाँ का भूखमरी के कगार पर है। मजबूरी में यहाँ गरीब परिवार पलायन कर रहे हैं। जो मजदूरों को नौकरी रोजगार मिलना था वो भी नहीं मिल पा रहा है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पार कर चुकी है। तो महंगाई के सवाल पे भी लगातार महंगाई बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश का पूरा जोर उन सीटों पर है जहां भाजपा का दबदबा है और जहां 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा का क्लीन स्वीप हुआ था। यही वजह है कि अखिलेश बुंदेलखंड में बुलडोजर वाले सियासी संदेश से लेकर डिफेंस कॉरिडोर पर अटैक करते नजर आए। हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी को दो चीजें पसंद है, एक बुल और दूसरा बुलडोजर। एक बुल और दूसरा बुलडोजर। और इस बार बुंदेलखंड की जनता ने तय कर लिया है कि पहले तो स्टीयरिंग बुलडोजर का उनके हाथ में दे दिया था। इस बार बुंदेलखंड की जनता अपने हाथ में रखेगी बुलडोजर का हैंडल और भारतीय जनता पार्टी को इतने खिलाफ वोट डालेगी, इतने खिलाफ वोट डालेगी कि इन पर वोटों का बुलडोजर चल जाएगा। बुंदेलखंड की जनता ने जितना समर्थन कर सकते थे उतना समर्थन किया है भारतीय जनता पार्टी का। किसी को एक सीट नहीं जीतने दी यहाँ की जनता ने, क्योंकि जनता को पता था, लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनके किसानों की आय दोगुनी कर देगी, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाएगा, पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, बिजली सस्ती हो जाएगी। लेकिन बताओ 5 साल में आपके साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ है? हमारे बुंदेलखंड की जनता का जिन्होंने बहुमत दिया, भारतीय जनता पार्टी ने आपके बहुमत का मजाक उड़ाया है, आपके बहुमत को धोखा देने का काम किया है। और आपको बताओ भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया आपको? महंगाई दी, बेरोजगारी दी और जो मीटर लगवा करके आपको बिजली के बिल भी महंगे दे दिए। बताओ बिजली के बिल महंगे मिले कि नहीं मिले आपको? समाजवादी सरकार थी तो बिजली के कारखाने लग रहे थे। अखिलेश का विजय रथ बुंदेलखंड की बंजर जमीन पर वोट की खेती कर पाता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से अखिलेश अपने विरोधियों पर हमलावर हैं, उससे यूपी का सियासी पारा जरूर चढ़ गया है। आज चौड़ी सड़कें हैं, बिजली है,
जो राशन मिल रहा है, सरकारें पहले भी थी तब सड़कें अच्छी नहीं थी, सरकारें पहले भी थी तब बिजली नहीं आती थी, सरकारें पहले भी थी तब जंगल कोडिया में महाविद्यालय, आईटीआई और इंटर कॉलेजेस नहीं बन पाए थे, और न व्यापारियों को थी न किसी संभ्रांत परिवार को थी। लेकिन भाइयों बहनों, आपने 2014 के बाद बदलते हुए भारत को देखा है। मतलब सब अपने अपने तरकश से तीर निकाल रहे हैं, लेकिन असली जंग तो तब होगी जब पीएम मोदी, सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और बसपा सुप्रीमो मायावती अपने अपने रथ पर सवार होंगे और फिर होगी यूपी की असली महाभारत। क्योंकि अब यूपी के चुनाव में 4 महीने से भी कम का वक्त बचा है, हर रोज एक दिन कम हो रहा है और यूपी की सबसे बड़ी लड़ाई का दिन नजदीक आ रहा है। एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। योगी की सीधी ललकार की, क्योंकि जहां अखिलेश बुंदेलखंड में गरज रहे थे, वहीं गोरखपुर से सीएम योगी अखिलेश के हर एक वार का चुन चुन कर जवाब दे रहे थे। योगी ने अपने 4.5 साल की उपलब्धियों को रखते हुए पुरानी सरकारों पर जमकर हमला बोला। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा जैसे दल यात्राओं और जनसभाओं के जरिए चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं, तो वहीं सीएम योगी अपने काम और 4.5 साल में किए गए विकास को आधार बनाकर चुनावी महासंग्राम में उतरे हैं। बुधवार को सीएम योगी गोरखपुर में थे, जहां सीएम योगी ने जंगल कोडिया में महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करते हुए विरोधियों पर जमकर हमला बोला। देश की जितनी योजनाएं थी, सब में उत्तर प्रदेश सबसे पीछे हो रहता था, और आज देश की 44 ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर। दुनिया का सबसे अच्छा निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। सीएम योगी अपने विरोधियों पर हमला बोल रहे थे और उनके और अपने सरकार के काम के बीच के डिफरेंस को जनता के बीच बता रहे थे, और अब यही लकीर खींचकर सीएम योगी यूपी चुनाव में सबसे बड़ा दांव खेलने वाले हैं। क्योंकि बात कोरोना संकट की हो या बिजली संकट की, सीएम योगी हर चुनौती का डटकर सामना कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष उनकी चुनौती का सामना कैसे करेगा ये देखना होगा। क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हो, लेकिन जिस तरह से सियासतदान एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, उससे साफ है कि सब चुनावी मूड में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।